जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सिर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ जो चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ पेपर डिस्कशन के लिए, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर 11। चैप्टर 11 जो है दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है जी, तो हम बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसकी हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे आपके साथ, आपको दिखाएंगे कि टेस्ट कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, उसके सही आंसर्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला एमसीक्यूज़ है जी, पहला एमसीक्यूज़ है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स। तो ये बायो एनर्जेटिक्स को रेफर कर रहा है। प्रॉपरली बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन नहीं है। बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, वो भी साथ आता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ केमिकल लिंक बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज प्रोटीन, ग्लूकोज, एटीपी एंड नन ऑफ दीज। तो एटीपी है, ये केमिकल लिंक है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होते हैं जिसमें स्मॉल सब्सटेंसेस मिलकर बड़ी कंपाउंड बनाती हैं, और कैटाबॉलिज्म में बड़े कंपाउंड को छोटे में तोड़ा जाता है। तो जब छोटी चीज़ों को बड़ा बनाया जाता है तो एटीपी की ज़रूरत होती है, और जब जो है वो कैटाबॉलिज्म होता है तब एटीपी रिलीज होती है। तो इस तरह दोनों के दरमियान एक लिंक का काम कर रहा है। एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकी बात की जा रही है कि ये इनऑर्गेनिक हैं, ऑक्सीडाइज हैं, कार्बन ऑक्सीडाइज है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज है, रिड्यूस टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ग्रोथ, फोटोसेंसिस या डेवलपमेंट। आपको पता चल गया है फोटोसेंसिस के दौरान ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। हाइपोथेसिस दैट प्लांट स्प्लिट वाटर एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाज गिवन बाय, ये किसने दिया था? पास्टर ने दिया था, कैल्विन ने दिया था, करेब ने दिया था, नेल ने। तो नेल ने ये हाइपोथेसिस दिया था। कब की बात है? 1930 की बात है। उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर जी? प्लांट्स और बैक्टीरिया के ऊपर। फिर बाद में उन्होंने 1940 में सिर्फ प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये बात समझाई। O2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम अकॉर्डिंग टू नेल हाइपोथेसिस। ये कहाँ से आती है? तो नेल हाइपोथेसिस के दौरान ये ग्लूकोज से, वाटर से, कार्बन डाई से, क्लोरोफिल से। तो ये वाटर से आती है। अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन इस तरह से बनती है कि पानी है प्लस कार्बन डाई है, तो इसमें जो है वो लाइट एनर्जी यूज़ होगी। इससे बाद में क्या होगा? C6H12O6 बनेगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी। साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में पानी और कार्बन डाई बनाया, दो डिफरेंट तरह के। तो उन्होंने जब पानी के अंदर ऑक्सीजन 18 वाली दी तो उन्होंने देखा कि यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हुई इसमें और कार्बन डाई कन्वर्ट हो गया इसमें। तो पीछे जो बची ऑक्सीजन जो रिलीज़ हुई वो कौन सी थी? 18 वाली। इसका मतलब ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रही है वो कहाँ से आ रही है? वाटर से आ रही है। ये साबित हो गया। Number of chloroplast in each mesophyll cell is about 20 to 100, 10 to 20, 10 to 200, 10 to 100 and 20 to 200. So number of chlorophyll in each cell is 20 to 100. तो अल्फा ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो ये इतने होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। द फ्लूइड फील्ड रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म, सिस्टर्नी या स्ट्रोमा। तो जो फ्लूइड फील्ड रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी में कहते हैं इजाफी, इनमें से इजाफी पिगमेंट कौन सा नहीं है? जो मेन होगा वो इजाफी नहीं होगा। जेंथोफिल इजाफी है, क्लोरोफिल ए मेन है, क्लोरोफिल बी इजाफी है, कैरोटीनाइड इजाफी है। अब क्लोरोफिल ए और बी दोनों मेन है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जो ये मेन है तो ये मेन पिगमेंट है, और जो क्लोरोफिल बी है ये एक्सेसरी पिगमेंट्स में आता है, ये इजाफी होता है। वैसे तो क्लोरोफिल ए की भी फर्दर टाइप्स हैं 4, 670, 680, 690 और 700। तो इनमें से भी मेन कौन से होते हैं जी? दो वाले, 680 वाले और 700 वाले। लाइट वेवलेंथ लीस्ट अब्जॉर्ब बाय क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो सबसे कम लाइट अब्जॉर्ब करता है, येलो, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, ब्लू या ऑरेंज। तो आप बताएं जी इनमें से क्लोरोप्लास्ट सबसे कम लाइट कौन सी अब्जॉर्ब करता है? अब येलो यहाँ पे आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा? येलो, इसके साथ ग्रीन और फिर इंडिगो, ये तीन जो रोशनियाँ होती हैं कलर की ये कम अब्जॉर्ब होती हैं। तो ब्लू, वायलेट, ऑरेंज और रेड ये वेवलेंथ बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है जी। वन ऑफ
Accessory photosynthetic pigments carotenes are mostly red to orange, yellow to orange, green to yellow या orange to red। जो carotenes होते हैं ये mostly किस रेंज में पाए जाते हैं? carotenes are mostly red to orange होते हैं, ठीक है। इसके मुकाबले में xanthophylls पाए जाते हैं। xanthophylls क्या होते हैं? येलो टू ऑरेंज होते हैं। येलो टू ऑरेंज कौन होते हैं जी? वो xanthophylls पाए जाते हैं। तो यहां पूछा है कैरोटीन्स दीज आर रेड टू ऑरेंज होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बेंजीन रिंग, पोरफायरिन रिंग या पायरोल रिंग या फाइटोल रिंग। तो जो हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो बेसिकली किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है? आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, डायग्राम के अंदर इसको लेबल किया हुआ है, इट इज़ अ पोरफायरिन रिंग। तो पोरफायरिन रिंग का ये कॉम्प्लेक्स है, 210 पेज के ऊपर ये मेंशन किया हुआ है। पोरफायरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ फ्यू ज्वाइंट स्मॉलर पायरोल रिंग्स, पायरानोज रिंग्स, फ्यूरानोज रिंग्स, फाइटोल रिंग्स। जो छोटे छोटे होते हैं उनको कहते हैं 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, ठीक है, बेंजीन टाइप होते हैं। तो सेंटर में मैग्नीशियम होता है। तो 4 रिंग है, इनके मिलने से पूरा जो है पूरा रिंग बनता है पोरफायरिन रिंग। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ क्लोरोफिल अटैच टू पायरोल रिंग इज कॉल्ड, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हीम फाइटोल एंटीना कॉम्प्लेक्स, इसे फाइटोल कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है हेड में ही अगर आयरन आ जाए तो हीम बन जाता है, और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम करता है, लाइट गैदरिंग का। फाइटोल सिर्फ एंकरेज का काम करते हैं। हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन मैग्नीशियम Fe, मैग्नीशियम Fe पॉजिटिव या कैल्शियम डबल पॉजिटिव। असल में तो आयरन होता है उसके अंदर डबल पॉजिटिव फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको सूटेबल आंसर जो बनाएंगे वो जस्ट Fe बना देंगे, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करेंगे हम क्लोरोफिल के फार्मूले से, तो क्लोरोफिल में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर सेंटर में मैग्नीशियम होता है, जबकि हीमोग्लोबिन का अगर फार्मूला होगा तो उसके सेंटर में क्या पाया जाता है जी? दैट कंटेन आयरन, ठीक है जी, उसमें आयरन पाया जाता है। तो जिसे हम Fe2 पॉजिटिव लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑफ क्लोरोफिल इज रिप्लेस्ड इन हीमोग्लोबिन बाय कैल्शियम, पोटासियम, आयरन, फास्फोरस। हीमोग्लोबिन में वो आयरन से रिप्लेस होता है, अभी बात समझा दी। हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज सेम टू पोरफायरिन रिंग विद द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम या आयरन एटम, सेंट्रल आयरन एटम की वजह से। क्लोरोफिल इज ब्लू ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, येलो ग्रीन या इसको ग्रीन ब्लैक। अब याद रखना है जो क्लोरोफिल ए होता है ना, इसको अगर कोई भी नाम देंगे इसका मतलब ये वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी लाइट क्या कर रहा है, वो जज़ब कर रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि जिस पिगमेंट को जो नाम दिया जाएगा वो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी जज़ब करेगा। जैसे क्लोरोफिल ए और बी का कंपैरिजन करें तो क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है, जबकि क्लोरोफिल जो बी है वो होता है येलो ग्रीन। ये क्लोरोफिल बी होता है, इसका मतलब क्लोरोफिल बी ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है, क्लोरोफिल ए ब्लू और ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करता है। दोनों ग्रीन रिफ्लेक्ट करते हैं तो ग्रीन मोस्टली रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट है जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके सामने टेक्स्ट बुक में, आपके सामने पेपर में नजर आ रहे हैं। डिफाइन बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन यही है कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोएनर्जेटिक्स। इतना नहीं लिखना बल्कि इसमें आपने एक नोट लिखना है कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है या कन्वर्जन है, दैट ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी स्टेटमेंट लिखनी है, आपने क्या लिखनी है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबेज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है। व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। जब भी लफ्ज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन आ जाए इसका मतलब ऐसे ऑक्सीडेशन क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको समझ आएगी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर इस चीज़ को अच्छी तरह समझाने की कोशिश की गई है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से क्या मुराद लिया गया। तो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। लेकिन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो होता है दैट इज ऑलवेज, ये एक लिविंग सिस्टम या यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है।
तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीहाइड्रोजिनेज। वो एंजाइम ये काम करवाता है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से ये रिएक्शन होता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रेफर टू द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, दैट इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन को बेसिकली एसेंशियली ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन रिडॉक्स प्रोसेस होता है, लेकिन एसेंशियली इसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। राइट इक्वेशन ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की इक्वेशन आपको लिखनी। अब डार्क रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो आप सीधी सीधी लिखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaDPH, ठीक है, प्लस ATP ये मिले, और इन्होंने क्या बना दिया जी, इन्होंने CH2O थ्राइस यानी ट्राइओस शुगर बना दी। साथ क्या रिलीज होंगे? NADP रिलीज होंगे, साथ रिलीज होंगे ADP, साथ रिलीज होंगे फास्फेट, और साथ बनेगा पानी। सवाल यह है कि कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, कितने रिलीज होंगे? 3 कार्बन डाई यूज होते हैं, 6 NAD यूज होते हैं, 9 ATP यूज होते हैं। तो 3 कार्बन इधर निकल जाते हैं, ये 3 की शक्ल में, NAD पीछे 6 बन जाते हैं, NADP NADH यूज हुए थे, तो इसमें से हाइड्रोजन चल के पानी बना देता है। कितने हाइड्रोजन निकले? 6, तो पानी बना देंगे। और ATP 9 आए थे, 9 ADP बनेंगे, 9 फास्फेट निकल के चले जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से डार्क रिएक्शन की इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये डार्क रिएक्शन है, इसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ड्रा फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फार्मूला ड्रा किया, प्रॉपर्ली ड्रा करें। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इसका डिफरेंस आप कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले लिखें जी, क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान फार्मूले का डिफरेंस किया जा सकता है। क्लोरोफिल ए और बी का फार्मूला, इधर एक तरफ ए का लिख लें, एक तरफ बी का लिख लें। इनका कलर कौन सा होता है? अभी मैंने आपको बताया, जो क्लोरोफिल ए होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है। टाइप जो है क्लोरोफिल ए की कितनी टाइप्स होती हैं? 4 टाइप्स हैं। क्लोरोफिल बी की कोई टाइप नहीं है। ए इसकी 670, 680, 690 और 700 ये टाइप्स हैं। और फिर इसकी इंपॉर्टेंस, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है और क्लोरोफिल बी एक्सेसरी है। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं 4। डिफरेंशिएट बिटवीन हो गया। ड्रा पायरुवेट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट ऑक्सीडेशन का जो स्टेप है वो आपकी टेक्स्ट बुक में ड्रा किया हुआ है, क्रेब्स साइकिल से बिल्कुल ऊपर। आप इसको प्रॉपर्ली ड्रा करें, ठीक है जी। और इसमें कितने पानी आ रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी आ रहा है, इसको भी लिखें। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट नोट ऑन जी स्कीम। ड्रा करें प्रॉपर्ली जी स्कीम, यानी नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, इसके स्टेप्स को लिखें। राइट नोट ऑन सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल प्रॉपर्ली ड्रा भी करना है और इसको लिखना भी है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है। राइट डिटेल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल लिखें, इसको ड्रा भी करना है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी चेन। ड्रा करें, इसका पूरा फ्लो चार्ट बनाएं और साथ एक्सप्लेन करें। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे वॉइस मैसेज भेजें, ठीक है जी। या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी अपना लेक्चर सुन सकते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।